Student, please subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your Jai sir. माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, नमस्कार। माय नेम इज JS तिवारी जय सर। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि जो है एक भी लाइन मिस ना हो आपसे, क्योंकि अगर कोई भी लाइन मिस हो गई तो आपको समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लेने से सारे लेटर आपको साफ साफ दिखाई देंगे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दीजिए, अच्छे कमेंट कर दीजिए। और जो चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लाइक, शेयर और अच्छे कमेंट कर दीजिए। कोरोजन, the slow degradation of metal surface by the action of air, moisture or a chemical on their surface। ये जो कोरोजन की डिफिनीशन है इसमें आपको बताया गया है कि स्लो डिग्रेडेशन माने धीरे धीरे कोई चीज नष्ट होना ऑफ मेटल सरफेसेस, जो मेटल्स होते हैं उनकी सरफेसेस का धीरे धीरे नष्ट होना। क्या हो करके? बाय द एक्शन ऑफ एयर, हवा के वजह से, मॉइस्चर के वजह से या केमिकल के वजह से ऑन देयर सरफेस, उसके सतह पर। ठीक है, कोई मेटल है उसके सतह पर जो है हवा या नमी या केमिकल की वजह से उसकी सरफेस का नष्ट हो जाना ही क्या है? कोरोजन है। ठीक है, ये कोरोजन हमको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। हमें जो है बड़े पैमाने पर जैसे बिल्डिंग में, जैसे पुल में, ठीक है, ये सब मेटल्स का यूज किया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर ये हमको नुकसान पहुंचाते हैं, कोरोजन। ओके, इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कोरोजन ऑफ आयरन, आयरन का जो है कोरोजन, जिसको हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन के नाम से जानते हैं। कोरोजन ऑफ आयरन मीन्स रस्टिंग ऑफ आयरन, ये इसका एग्जाम्पल है। कैसे? आपने देखा होगा अपने घरों में या किसी मटेरियल पर कि जो है वहाँ पर रस्टिंग हुआ हो तो उसमें जो है देखेंगे कि रेड ब्राउन कलर का उस मेटल के ऊपर मटेरियल आ जाता है। ठीक है, जो है दबाने पर ऐसे भुरभुरा टाइप का वो फूट भी जाता है, पाउडरी नेचर का बन जाता है। तो उसे आप कहते हो कि ये रस्ट है, जंग है ये। ठीक है, इस पे रस्ट लग गया, जंग लग गया। तो जंग लगने की प्रोसेस को रस्टिंग बोलते हैं। लोहे में जंग लगने की प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। ओके, ए कोटिंग ऑफ ए रेडिश ब्राउन, ओके, डेवलप ऑन आयरन आर्टिकल, एक कोटिंग आ जाती है रेडिश ब्राउन कलर की, जो है पाउडरी नेचर की होती है। ये डेवलप ऑन आयरन आर्टिकल, ये आयरन के आर्टिकल पर जो है आयरन का कोई भी सामान हो उस पर ये आ जाती है। कब? व्हेन लेफ्ट ओपन इन मॉइस्ट एयर, अगर उसको जो है नम हवा में वैसे छोड़ दिया जाए फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए, तो उसके ऊपर रस्ट आ जाती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है इसका रिएक्शन। तो इसके रिएक्शन को तैयार करने के लिए, जैसे ये आयरन है जो कि सॉलिड स्टेट में था, उसमें ऑक्सीजन, यहाँ पर ये 3/2, तो 3/2 का मतलब यहाँ पर जो फार्मूला तैयार हो रहा है Fe2O3 तैयार हो रहा है। तो Fe2O3 के लिए यहाँ पर हमको 3 ऑक्सीजन चाहिए और जो ऑक्सीजन है वो O2 के रूप में है। तो 3 कैसे मिलेगा? तो इसलिए यहाँ पर हमको अपान में इसीलिए लेना पड़ा 3/2। तो अगर ये 3 होता तो 3 2 जा 6 हो जाता। तो यहाँ पर 3 के बजाय क्या हो गया? 3/2 हो गया। तो 6 के बजाय 3 हो गया क्योंकि 3/2 है ना। तो 2Fe जो कि सॉलिड स्टेट में था, 3/2 ऑक्सीजन यहाँ O2 के रूप में होता है, इस वजह से 3/2 लेना पड़ा, जो कि गैसियस स्टेट में है। और H2O ये वाटर मॉलिक्यूल के नंबर को बता रहा। तो ये इतना मिल करके और ये रिएक्शन हो करके ये Fe2O3.XH2O, ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला है। हाइड्रेटेड मीन्स वाटर, ठीक है, और ये Fe2O3 मीन्स फेरिक ऑक्साइड। तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को रस्ट बोलते हैं, फार्मूला याद रखिएगा। और इस पूरे प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इसे तैयार कर लीजिए आप। कोरोजन ऑफ कॉपर, यहां पर हमारी सेकेंड हेडिंग है एग्जाम्पल में, कोरोजन ऑफ कॉपर। कॉपर में कोरोजन, तो ये कॉपर हो गया, 2Cu जो दिख रहा है ये कॉपर है जो कि सॉलिड स्टेट में है। ये फ्रॉम मॉइस्ट एयर,
जो नम हवा है वहां से हमें क्या क्या चीज मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर, जो कि ये गैसियस स्टेट में, ये गैसियस स्टेट में और ये लिक्विड स्टेट में है, जो कि मॉइस्ट एयर है। तो ये मिल करके इसको कॉपर को क्या करा रहे हैं, कोरोजन करा रहे हैं। तो ये रिएक्शन हो जाने के बाद हमको क्या मिलता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर इसके ऊपर आ जाती है, ठीक है, जो कि ग्रीन कलर का होता है। तो ये कॉपर कार्बोनेट CuCO3, ओके। और बेसिक के लिए क्या लगा है यहाँ, CuOH का होल ट्वाइस। आप लोग जो है एसिड बेस साल्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि बेस वह होते हैं जो OH माइनस आयन देते हैं और एसिड वो होते हैं जो H प्लस देते हैं। तो चूंकि यहाँ OH है इस वजह से ये बेस है, CuOH का होल ट्वाइस, ओके। तो इस तरह से कॉपर कार्बोनेट जो कि क्या है, बेसिक है। बेसिक क्यों, क्योंकि OH लगा है। तो CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस, ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो ग्रीन कलर का है, इसके ऊपर यही लेयर आ जाती है जिसकी वजह से ये कोरोजन ऑफ कॉपर हुआ है, ओके। तो इस तरह से कोरोजन ऑफ कॉपर का अगर रिएक्शन पूछा जाए तो आप ये रिएक्शन प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है, और ये आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। अगला एग्जाम्पल है कोरोजन ऑफ सिल्वर। इसे टर्निशिंग ऑफ सिल्वर के नाम से जानते हैं। जैसे कोरोजन ऑफ आयरन, उसको रस्टिंग ऑफ आयरन के नाम से जानते हैं, उसी तरह से कोरोजन ऑफ सिल्वर को टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर का डल होना, माने सिल्वर का फीका पड़ जाना, चांदी का फीका पड़ जाना, चांदी का डल हो जाना, टर्निश हो जाना, ठीक है। तो ये इसे कोरोजन ऑफ सिल्वर हो गया, इसी वजह से वो डल हो गया। तो होता क्या है, ये सिल्वर का फार्मूला है 2Ag, ये सिल्वर होता है जब ये फ्रॉम एयर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से ये रिएक्शन करता है सिल्वर, तो ये Ag2S बना देता है, ठीक है। जो सिल्वर सल्फाइड है ये ब्लैक कलर का होता है, तो इसके ऊपर ये ब्लैक कलर की लेयर आने लगती है और यहां से हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाता है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, ठीक है। कोरोजन ऑफ सिल्वर में टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, इस रिएक्शन को ध्यान रखेंगे। इसमें ये सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है जो कि ब्लैक कलर का होता है, और हाइड्रोजन गैस यहां से निकल जाती, इसी के वजह से ये सिल्वर डल पड़ जाता है, टर्निश हो जाता है, ठीक है, फीका पड़ जाता है। तो इस तरह से कोरोजन ऑफ सिल्वर हो गया, और इनके एग्जाम्पल्स जो है कोरोजन के खत्म हो गए। अब मैं आपको बता रहा हूं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ठीक है। कोरोजन से बचाव क्या है, कैसे बचा जाए। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है यहां पर आप कह सकते हैं व्हाट इज कोरोजन एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ठीक है। तो कोरोजन क्या है और उससे बचाव क्या है। तो यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में कुछ तो आप जानते होंगे कि पेंटिंग कर दिया जाए, वार्निश लगा दिया जाए, ठीक है, इस तरह से उसे बचाया जा सकता है। तो पॉइंट फर्स्ट है बाय कोटिंग देयर सरफेसेस विथ पेंट और वार्निश। ये करके आप जो है अपने मेटल्स को जो घर में यूज हुए हों या कहीं पर भी यूज हुए हों तो उनको बचाया जा सकता है। दूसरा है जो है हमारे जितनी गाड़ियां हैं लगभग उनमें मेटल्स का यूज होता है, तो मूवेबल पार्ट्स आर प्रिवेंटेड, जो उसमें चलते हैं पार्ट्स गाड़ियों में, तो मूवेबल पार्ट्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम कोरोजन, कोरोजन से बचाए जाते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ ऑयल। उसमें ऑयल पड़ता है, ठीक है, ग्रीस पड़ती है, जैसे साइकिल में, मोटरसाइकिल में आप देखते होंगे ग्रीसिंग करवाते होंगे, ऑयलिंग कराते होंगे, तो इससे चलने में सुविधा होती है और प्लस उसे कोरोजन से भी बचाया जा सकता है। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। अगला कोरोजन से कैसे बचेंगे, वो क्या पॉइंट है, कोरोजन ऑफ कॉपर। कॉपर का कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड, इसको भी बचाया जा सकता है बाय कोटिंग इट विथ टिन। उसके ऊपर टिन की कोटिंग कर दिया जाए तो बाहर एटमॉस्फेयर में टिन हो जाएगा और अंदर कॉपर रहेगा, तो इसलिए बचा रहेगा। तो कोरोजन ऑफ कॉपर कैन बी प्रिवेंटेड बाय कोटिंग इट विथ टिन। नेक्स्ट पॉइंट है मेटेलिक आर्टिकल्स कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ नोबल मेटल्स, ठीक है। आप एक टेक्निक ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दें, माने उसके ऊपर एक दूसरी परत चढ़ा दें, ठीक है, लेकिन क्या मेथड लगा करके, उसमें इलेक्ट्रिसिटी के जो है यूज करके, जैसे एनोड और कैथोड यूज करते हैं, तो ये लगा करके उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दें, उसके ऊपर एक और लेयर चढ़ा दें, परत चढ़ा दें, तो मेटेलिक आर्टिकल वो बच जाएगा कोरोजन से। तो मेटेलिक आर्टिकल कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ नोबल मेटल, उसके ऊपर नोबल मेटल माने ऐसे मेटल जो जल्दी
रिएक्शन ना करते हैं, तो नॉबल मेटल लाइक सिल्वर एंड गोल्ड, तो उस पर सोने या चांदी का पानी चढ़ाना, आप लोग सुने होंगे, तो सोने का पानी चढ़ाना, चांदी का पानी चढ़ाना, तो उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड से चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से फोर्थ पॉइंट का यूज कर सकते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये सब पॉइंट्स आप बताइएगा। ओके, और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि एनोडाइजिंग क्या है, गैल्वेनाइजेशन क्या है, तो वो मैंने भी यहाँ पर उसकी भी डिफिनीशन आपको बता दिया है, वो भी आप बताइएगा। देखिए जैसे अगला पॉइंट है बाय एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग करके हम बचा सकते हैं। क्या होता है एनोडाइजिंग? इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल कन्वर्जन प्रोसेस, ये भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल कन्वर्जन प्रोसेस होता है। माने इसमें इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल मीन्स केमिकल, तो ये इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल की मदद से ये एनोडाइजिंग होता है। तो ये एक मेथड है। इसमें क्या होता है, दैट फॉर्म एन ऑक्साइड फिल्म, एक ऑक्साइड फिल्म उस मेटल के ऊपर आ जाती है जिससे वो बच जाता है, यूजुअली ऑन एल्युमिनियम। इसमें अधिकतर ये वर्क एल्युमिनियम पर किया जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि बाहर जो है, अगर आप अभी तो प्लास्टिक के वायर जो है चलने लगे हैं बाहर बिजली के खंभों में, लेकिन पहले आपने देखा होगा पहले के टाइम पे कि जो है पिलर्स में ऐसे ओपन जो है एल्युमिनियम के वायर लगाए जाते थे जो है बिजली के खंभों में। अब सब प्लास्टिक कर दिया गया है, तो एल्युमिनियम के वायर लगाए जाते थे। तो वही जो है क्वेश्चन था कि अगर लोहे के वायर वहां लगाए जाएं तो क्या होगा। तो यहाँ पर कोरोजन प्रोसेस दोनों की बात करें, एल्युमिनियम और लोहे का, तो वहां लोहे के तार में जो है बाहर, चूंकि बाहर है वो और वहां पर पानी पड़ेगा, नमी है, सारी चीजें, तो वो तुरंत कोरोजन होके नष्ट हो जाएगा। इतना ज्यादा पेंटिंग कहाँ करा मिलेगा। लेकिन वही जब एल्युमिनियम का वायर लगाते हैं तो एल्युमिनियम के लिए जो इसके ऊपर लेयर चढ़ती है एटमॉस्फेयर की, वो उसको और मजबूत बना देती है। तो ये जो है एल्युमिनियम के वायर इसीलिए यूज किए जाते हैं। एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर थोड़े समय बाद आ जाती है, जिससे वो वायर को और मजबूत कर देती है और अंदर का एल्युमिनियम सुरक्षित रहता है। ओके, तो इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल कन्वर्जन प्रोसेस दैट फॉर्म एन ऑक्साइड फिल्म। ये ऑक्साइड फिल्म बाहर एटमॉस्फेयर में आ जाती है उसके ऊपर, और ये एक मेथड से भी उसके ऊपर ले आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड लगा करके बाय एनोडाइजिंग करके। ठीक है, तो इस तरह से बाहर वाले तार उस तरह से भी बच जाते हैं, या पहले से ही एनोडाइजिंग कर दिया जाए तो एल्युमिनियम के ऊपर, तो हमारा जो है ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो एक तरीका ये है। अगला है जो है बाय कन्वर्टिंग मेटल इनटू एलॉय, मेटल को हम एलॉय बना करके जो है बचा सकते हैं। एलॉय आप समझ रहे होंगे, मिक्सचर ऑफ मेटल, मिक्सचर ऑफ मेटल्स को एलॉय कहते हैं। माने दो मेटल्स के मिक्सचर कर दीजिए तो वो एलॉय हो जाता है। तो एलॉय बनाने से वो मजबूत हो जाता है और कोरोजन से प्रोटेक्ट हो जाता है। तो इसका एक एग्जाम्पल है बाय कन्वर्टिंग मेटल इनटू एलॉय का, कि जो आयरन है उसको स्टेनलेस स्टील में बदल दिया जाता है। तो घरों में देखिए स्टील के बर्तन जो है मिलते हैं, वो क्या है, एलॉय हैं। तो उनमें जंग नहीं लगती है, इसलिए नहीं लगती क्योंकि उसको एलॉय बना दिया गया। तो एलॉय बना करके भी हम मेटल को कोरोजन से बचा सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है बाय गैल्वेनाइजेशन। ये गैल्वेनाइजेशन भी एग्जाम में केवल ये टॉपिक ही पूछी जाती है। तो इसमें आप बता सकते हैं कि जिंक इज ऑफन यूज्ड फॉर कवरिंग आयरन। अब आयरन, जैसे ये सपोज दैट, मान लीजिए कि ये आयरन है और इसके ऊपर जिंक चढ़ा देंगे तो आयरन तो अंदर रहेगा ना, जिंक उसके ऊपर आ जाएगी। तो जिंक इज ऑफन यूज्ड फॉर कवरिंग आयरन। ठीक है, जिंक का यूज करते हैं आयरन को कवर करने के लिए। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, और इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन करके जो है मेटल्स को बचाया जा सकता है। कैसे? उसके ऊपर जिंक चढ़ा दिया गया तो बाहर एटमॉस्फेयर में जिंक रहेगा, जिंक रिएक्शन करेगा और अंदर वाला मेटल सेफ रहेगा। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो लाइक, शेयर, और अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।